हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिफेक्टो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी साइंस यानी कि क्लास 10th, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है और इसके क्या क्या फैक्ट होते हैं, किस तरीके से ये काम करती हैं, ये सारी चीज़ें। अब प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डेली लाइफ में वैसे ही उनको ऑलरेडी उनकी नॉलेज होती है। उसमें देखिए, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, इसमें है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक, जैसे ग्रोथ हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर सर्कुलेशन हो गया। यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो परफॉर्म करता है। जैसे ग्रोथ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अभी ग्रोथ क्या होती है कि जैसे हमारी एज जब छोटी थी, हम बच्चे थे, तो हमारी जो बॉडी का साइज़ था वो काफ़ी कम था, कि धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती गई, यानी कि ग्रोथ भी बढ़ती गई, बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज होता रहा। तो ये सारे फैक्ट्स इसके अंदर आते हैं ग्रोथ के अंदर। इसी तरीके से एक्सक्रेशन भी एक प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन भी एक प्रोसेस होती है। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो स्टार्टिंग में देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या होती है, कि एक्चुअल में जो लाइफ प्रोसेस है ये है क्या। तो यहाँ से देखिए, ऑल दी प्रोसेसेस, यानी कि वो सारी प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द टास्क टू मेंटेन द बॉडी। अब देखिए, ऑल दी प्रोसेस यानी कि वो सारी प्रोसेस विच टुगेदर, जो एक साथ, कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं, या फिर परफॉर्म द टास्क टू मेंटेन द बॉडी, यानी कि वो टास्क को परफॉर्म करती हैं बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो जो मेनली लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जो हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन, फोर्थ है एक्सक्रेशन। भी एक्चुअल में होती क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो फूड से रिलेटेड है, फूड यानी कि भोजन, खाना, जो भी आप बोलते हैं इस तरीके से, या फिर पोषण, यानी कि पोषण की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए या फिर ग्रोथ करने के लिए। उसके बाद है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होती है सांस लेने से रिलेटेड। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है सांस लेना, यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिस मीन्स वो सांस लेगा, ब्रीथिंग करेगा। अगर सांस नहीं लेता, ब्रीथिंग नहीं करता, दिस मीन्स उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन एक ही प्रोसेस के दो नाम हैं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ट्रांसपोर्ट, किसी इसमें क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया प्यारे बच्चों। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है एक चीज़ को दूसरी जगह से ले जाना। अब प्यारे बच्चों, जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करती है। वो प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होती है, ये देखिए, जब भी हम फूड लेते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी में है जो वेस्टेज ज़रूर बनेंगे भी, यानी कि जो फूड हमने लिया है वो बाहर भी आएगा, यानी कि उसका जो वेस्ट है वो हमें बाहर भी निकालना होता है। तो ये क्या करती हैं, टू एक्सपेल द वेस्टेज ऑफ द बॉडी, टू एक्सपेल वेस्टेज ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि जो बॉडी का वेस्ट है उसको ये क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। बॉडी का वेस्ट लाइक यूरिन हो गया, सो एग्जांपल आप जानते हैं इसके बारे में। ये उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। अब इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करती हैं और किस तरीके से इनकी जो डेफिनेशन होती है या इनका मीनिंग क्या होता है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो चारों प्रोसेस मैंने आपको बताई है, जो एक्सप्लेन की है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए परफॉर्म करनी ही पड़ती है। तो जैसे पहले ही लिखा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, जिस तरीके की लाइफ प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए, ये जो चार प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है, इनको परफॉर्म करना जरूरी होता है, नेसेसरी होता है।
उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो लाइफ प्रोसेस है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने अभी बताया था न्यूट्रिशन है, हमारी ग्रोथ हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग है कि जो हम फूड लेते हैं वो जब डाइजेस्ट होके ही किस में चेंज होता है, वेस्टेज में चेंज होता है। उसके बाद सर्कुलेशन, अदर नेम क्या बताया था, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है एक्सक्रेशन, यानी कि जो वेस्टेज को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है वो प्रोसेस, यानी कि वो क्या होती है, एक्सक्रेशन होती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो न्यूट्रिशन है वो होता क्या है। तो न्यूट्रिशन में देखिए प्यारे बच्चों, जो न्यूट्रिशन है द होल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स देयर फूड, यानी कि वो सारी प्रोसेस जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है टेक्स देयर फूड, या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि वो अपना फूड लेते हैं या ऑब्टेन करते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन नाम देते हैं। अब जो फूड के अंदर हम क्या लेते हैं वो एग्जांपल है आपके सामने, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स होता है फूड में विटामिन्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होती हैं, वाटर होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रिएंट्स के, यानी कि फूड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था कि फूड से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, और भी कुछ होती हैं, लेकिन फिलहाल ये जो 4-5 मेन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। उसके बाद देखिए जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि वो प्लांट के अंदर क्या होती है, न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर आता है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब ये जो ऑटोट्रोप्स मैंने लिखा है, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड। अब देखिए 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है ऑटोट्रोप्स, दूसरा होता है हिटरोट्रोप्स, यानी कि जो एनिमल्स है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, हिटरोट्रोप्स होते हैं। डिपेंड्स ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड, यानी कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, अदर यानी कि प्लांट पे, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं जो, या फिर अदर एनिमल जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन यानी कि अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। और जो यानी कि अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, किसी अदर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, हिटरोट्रोफ्स। जैसे एनिमल्स हो गया, अब एनिमल अपना जो फूड है वो खुद थोड़े ना तैयार कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, या तो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करते हैं कि वो उन्हें कुछ खाने के लिए देंगे, या फिर प्लांट्स के हेल्प से वो फूड लेते हैं, या फिर अदर एनिमल। अदर एनिमल का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे लोइन का एग्जाम्पल लेते हैं, शेर होता है, अब वो घास फूस तो वगैरह खाता नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, अदर एनिमल पे, यानी कि वो मांस मीट खाता है इस तरीके से, यानी कि नॉन वेजिटेरियन होता है। ये बात बोल सकते हैं कि वो किस पे डिपेंडेंट होता है, अदर एनिमल्स के, यानी कि जो अदर एनिमल्स की हेल्प से उसको क्या मिलता है, फूड। तो ये थी प्यारे बच्चों फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोफ्स और हिटोट्रोफ्स के बारे में। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोफिक मोड होता है, एक हिटरोट्रोफिक मोड होता है। यानी कि जो ऑटोट्रोफिक मोड है ये है क्या, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक, ये क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक लिखा है, मटेरियल। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, H2O, H2O यानी कि वाटर होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक या फिर ऑटोट्रोफ्स इनको नाम दिया जाता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, जिसको हम एक नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो क्लियरली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वाटर पे, या फिर सनलाइट पे, इस तरीके से। तो एग्जांपल क्या हो गया, ग्रीन प्लांट। अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। अब उसके बाद देखिए हिटरोट्रोफ्स क्या होते हैं, हिटरोट्रोफिक क्या होते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है, इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। अब ये क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसपे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डिपेंड करता है किस पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे। अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ प्लांट भी आ जाते हैं, एनिमल भी आ जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया,
फॉर फूड टू सर्वाइव, यानी कि जिंदा रहने के लिए वो अदर्स पे डिपेंड रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सबसे पहला तो हम ही एग्जाम्पल है भी ह्यूमन बींग्स। हम जो हमारा भोजन है वो खुद थोड़े ना बनाते हैं, हम प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद फंगी है, एमोबिया है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो किसके अंदर आते हैं? हेटरोट्रोप्स के अंदर। अब इनको प्यारे बच्चों क्या नाम दिया जाता है? ऑटोट्रोप्स, यानी कि ये जो ऑटोट्रोप्स होते हैं इस तरीके से। और ये जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? हेटरोट्रोप्स के। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ऑटोट्रोप्स और हेटरोट्रोप्स। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट या फिर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, वो होता क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन लेते हैं आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रोप्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट इनका बेस्ट एग्जांपल होते हैं। इनके जो प्लांट हैं अपना जो फूड है वो किससे लेते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे H2 और CO2। तो यहाँ से देखिए ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दे देते हैं, जिससे जो उनकी नीड है वो कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। किसकी हेल्प से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। वो कौन से होते हैं? यानी कि H2O वाटर हो गया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है ये होती क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस देख लिए क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस में देखिए द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो एटमॉस्फेयर से इन्हें मिलते हैं, यानी कि H2 वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। अब हम क्लोरोफिल के बारे में भी आपको बताएंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, और सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ से देखिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल मैंने आपको क्या बताया? CO2 प्लस HO2। अब ये क्या करते हैं? सनलाइट या फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज का। ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, प्लस साथ में ये हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, यानी कि O2 जिसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि हमें ये जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, इनको क्या ज़रूरत होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा मटेरियल इन्हें चाहिए। फर्स्ट इन्हें सनलाइट चाहिए, यानी कि जिसकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फूड बनाते हैं इस तरीके से। सेकंड क्लोरोफिल चाहिए। अब क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल होता है इनके लीव्स के ऊपर, यानी कि पत्तों के ऊपर पाया जाता है, पत्तों में होता है ये। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद जो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो सनलाइट आती है सन से उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है CO2। अब CO2 क्या काम करती है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंटर थ्रू स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा की हेल्प से एंटर करती है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर। एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज एज बाय द प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज की जाती है। यानी कि आपने पेड़ पौधों के बारे में सुना होगा कि वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तभी तो हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं ना। तो यही प्रोसेस, यानी कि ये क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी भी ग्रीन प्लांट्स या किसी भी टाइप का प्लांट हो उसके लिए। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो फोर्थ है वाटर। तो यहाँ हम वाटर की बात करेंगे। अब वाटर भी ज़रूरी होते हैं जो प्लांट्स हैं उनको फूड के लिए। वाटर क्या करता है? वाटर प्लस डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो पेड़ पौधे होते हैं, अब ये तो है नहीं भी अकेला सनलाइट पे ही डिपेंड करते हैं, वो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, जो उनकी रूट्स हैं, रूट्स का मीनिंग क्या होता है? जड़। वो किस में होते हैं? मिट्टी के अंदर। अब जो मिट्टी के अंदर सॉइल से भी वो क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस लेते हैं, जो उनकी बेसिक नीड को कंप्लीट करता है। और ये जो पानी भी होता है ये किससे आता है? जड़ों की हेल्प से आता है, रूट्स की हेल्प से आता है।
यानी कि मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से इनको क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोर, जिसकी हेल्प से इनकी क्या होती है, ग्रोथ। यानी कि ये नहीं कि आप किसी भी एक पेड़ पौधे को नीचे से कुछ पक्का हो या फिर जैसे सीमेंट वगैरह उसके ऊपर लगा दें और ऊपर वो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कि उसकी जड़ें जो मिट्टी के अंदर होती है वो भी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिससे वो क्या लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस लेते हैं। उसके बाद है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये होती कहाँ पे है, कहाँ पे होती है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट इन दी लीफ। अब जो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल होता है वो किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसको ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो होते क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों इतना आपको समझ में आया कि जो क्लोरोफिल होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है, लीफ के अंदर। यानी कि जो सनलाइट, जो धूप होती है वो पेड़ के पत्तों पर लगती है और वहाँ से ही कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है भाई। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो मेन इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो मेन इवेंट में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, लीफ के अंदर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी का मीनिंग क्या होगा, सनलाइट। यानी कि जो धूप पड़ती है पेड़ पौधों को, उसको ये किस में चेंज कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में। किसके लिए यूज़ करते हैं, फूड के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो नेसेसरी नीड होती है इनकी, उनको पूरा करने के लिए लाइट एनर्जी को एक किस में चेंज कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में। उसके बाद एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अब जो वाटर मोलिक्यूल इन्हें मिलता है, जैसे रूट्स की हेल्प से मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था वाटर मोलिक्यूल्स, यानी कि H2O जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, इनटू हाइड्रोजन। इसको किस में चेंज कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, आप ऐसा बोल देते हैं, हाइड्रोजन यानी कि H और ऑक्सीजन में। यानी कि हाइड्रोजन अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अब देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में आपको बताता हूँ। देखिए अभी हमने प्रोसेस पढ़ी थी ये वाली, ये देखिए अभी हमने प्रोसेस पढ़ी थी CO2 HO2। अब ये क्या करते हैं, CO2 और H2O ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो किससे लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, यानी कि सनलाइट से, या जो भी आप बोल सकते हैं। और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प में C6H12 और O6 बोल देते हैं। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है भी, या तो इससे ऑक्सीजन हट जाएगा, यानी कि ये दो कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन है, या तो ऑक्सीजन हट जाएगा या फिर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। एक क्लास 9th में पढ़ जाते हैं, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि या तो हाइड्रोजन अटैच होगा या फिर जो ऑक्सीजन है वो भी इससे हट जाएगा। अब देखिए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रोसेस में यह क्या हुआ, C6H12, यानी कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ क्या हो गए, ऐड हो गए। साथ में क्या O6 + O2, यानी कि ऑक्सीजन अलग से दिए, जो किसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ग्लूकोज का। तो प्यारे बच्चों ये होती है रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो मैंने अभी बताया था कि जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर दी स्मॉल ऑर्गेनेल्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनेल्स होते हैं, फाउंड इन दी प्लांट सेल, जो प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये किसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जो किसको एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस को। अब देखिए मेन इवेंट में क्या बताया था, यानी कि जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो क्या करता है, क्लोरोफिल। अब प्यारे बच्चों अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अब देखिए ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लेट सपोज ये कोई लीफ है, पत्ता है कोई, अगर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से, और जो इसकी मोटाई होती है, ये जो मोटाई होती है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से, यानी कि मैंने साफ साफ लिखा है, आप यहाँ से पढ़ ही पा रहे हैं, जब हम किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको जूम करके देखते हैं तो ऊपर हमें एक ग्रीन लेयर दिखाई देती है, यानी कि इस टाइप की ग्रीन लेयर। अब ये तो वैसे रेड और ब्लू का मिक्सर हो गया, यानी कि एक ग्रीन लेयर होती है, और इस ग्रीन लेयर को हम क्या नाम देते हैं, क्यूटाइल बोलते हैं अभी इसको। अब इस ग्रीन लेयर के नीचे ये छोटे छोटे सेल हमें मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और इस सेल्स के नीचे आपको प्लांट सेल मिलते हैं भी, प्लांट सेल मिलते हैं, जैसे प्लांट सेल हैं। और इसके अंदर ये जो स्केयर फॉर्म में आपको दिख रहा है इस टाइप, ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट। और ये जो बिल्कुल थिन है, ये जैसे पॉइंट टाइप के आपको दिख रहे हैं, पॉइंट लगे हैं, यही हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। अब देखिए दोबारा डेफिनेशन पे आइए, विद दीज आर दी स्मॉल ऑर्गेनल्स। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, फाउंड इन प्लांट सेल, जो किसके अंदर मिलते हैं, प्लांट सेल। ये क्या कंप्लीट क्या होता है, प्लांट सेल, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो किसको ऑब्जॉर्व करते हैं, सनलाइट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इस तरीके से ये था प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट। तो इसी के साथ जो हमारा न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, कि लगभग हमने इसके बारे में सब कुछ कवर कर लिया। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।